एक सुंदर रोमांटिक कहानी। अध्याय 1। पहली मुलाकात और अनजाना आकर्षण। जयपुर की सवेरे की हल्की ठंडी हवा अपने साथ रंग बिरंगी खुशबुओं का मेल ला रही थी। सूरज की पहली किरणें हवेलियों की गुलाबी दीवारों पर पड़ रही थी और बाजार में हल्की हलचल शुरू हो गई थी। रिया 24 साल की एक प्रतिभाशाली चित्रकार अपनी छोटे से कमरे में कैनवस के सामने बैठी थी। उसकी पेंसिल तेजी से कागज पर रेखाएं खींच रही थी और उसकी आंखों में एक सपना झिलमिला रहा था। रिया की पेंटिंग्स में राजस्थानी संस्कृति की आत्मा बसती थी। सुनहरी रेत पर नृत्य करती ऊँटों की छवियां, महिलाओं की रंगीन लहंगियां और पुराने किलों की रहस्यमयी छांव। उसका हर ब्रश स्ट्रोक उसकी भावनाओं का आईना था। आज वो जयपुर के वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव के लिए एक खास पेंटिंग बना रही थी। एक प्रेमी जोड़ा जो रेगिस्तान की वीरानता में एक दूसरे के करीब खड़ा था। उनके हाथों में एक दूसरे का साथ था। ये पेंटिंग उसके दिल की गहराइयों से निकली थी, जहाँ वो अपने सपनों के राजकुमार की तलाश करती थी। रिया का जीवन साधारण लेकिन रंगीन था। उसके पिता श्रीनिवास शर्मा एक सख्त मिजाज व्यापारी थे जो चाहते थे कि उनकी बेटी किसी धनवान परिवार में शादी करे और पारिवारिक सम्मान बढ़ाए। लेकिन रिया का मन कला में था। उसकी माँ सुधा उसकी सबसे बड़ी हिमायती थी, जो चुपचाप उसके सपनों को हवा देती थी। आज उत्सव का दिन था और रिया का दिल उत्साह और घबराहट से भरा था। क्या लोग उसकी कला को पसंद करेंगे? क्या ये पेंटिंग उसकी आत्मा का सही प्रतिबिंब होगी? वहीं उदयपुर से आए विक्रम अपनी गिटार के तारों को सुर में बांध रहे थे। 26 साल का ये युवा संगीतकार अपनी मधुर आवाज और गीतों से लोगों का दिल जीतने के लिए जाना जाता था। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो उसके संगीत में भी झलकती थी। उसका चेहरा साधारण था, लेकिन उसकी मुस्कान में एक जादू था। विक्रम का जीवन संगीत के इर्द गिर्द घूमता था। उसका पिता एक स्कूल शिक्षक थे और माँ एक गृहिणी, जिन्होंने उसे संगीत की बारीकियां सिखाई थी। उसने सुना था कि जयपुर के उत्सव में कला और संगीत का अनोखा मेल होगा और वो अपनी नई रचना पेश करना चाहता था। ये गाना राजस्थान की प्रेम कहानियों से प्रेरित था। एक ऐसी प्रेम कहानी जो समय की कसौटी पर खरी उतरती हो, जहाँ प्यार की जीत होती हो। दोपहर होते होते उत्सव की रौनक चरम पर पहुंच गई थी। गलियां रंग बिरंगी झालरों से सजी थी, लोक नृत्य की थाप गूंज रही थी और मिठाइयों की मिठास हवा में तैर रही थी। रिया ने अपनी पेंटिंग को सावधानी से स्टॉल पर सजाया। उसने पेंटिंग के नीचे एक छोटा सा नोट लिखा। प्रेम की राहें रेगिस्तान की तरह कठिन होती हैं, लेकिन साथ होने पर सब आसान हो जाता है। पास ही विक्रम अपनी गिटार के साथ मंच पर तैयार था। जैसे ही उसने अपना पहला गाना शुरू किया, तेरे बिन अधूरी है ये रात, तेरे बिन अधूरा है ये जहान, रिया का ध्यान उसकी ओर गया। उसकी आवाज में एक कोमलता थी जो सीधे दिल को छू रही थी। गीत के बोल उसकी पेंटिंग के भाव से मिलते जुलते थे और रिया को लगा जैसे कोई उसकी कला को गीतों में पिरो रहा हो। गीत खत्म होने पर रिया ने तालियां बजाईं और उनकी नजरें मिली। विक्रम ने मुस्कुराकर उसे अभिवादन किया और रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। थोड़ी देर बाद वो अपने स्टॉल पर चाय की चुस्कियां ले रही थी जब विक्रम पास आया। उसने अपनी गिटार को कंधे पर टिका लिया और कहा, आपकी पेंटिंग बहुत खूबसूरत है, उसमें प्रेम की गहराई साफ झलकती है। रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आपका गाना भी कमाल का था, ऐसा लगा जैसे वो मेरी पेंटिंग के लिए ही लिखा गया हो। ये पहली बातचीत थी, लेकिन दोनों के बीच एक अनजाना सा जुड़ाव महसूस हुआ। विक्रम ने पूछा, क्या मैं आपकी पेंटिंग को करीब से देख सकता हूँ? रिया ने हामी भरी और वे दोनों स्टॉल की ओर चले गए। उस दिन के बाद वे कई बार मिले। उत्सव की एक शाम को विक्रम ने रिया को मंच पर बुलाया। उसने अपनी गिटार बजाते हुए कहा, ये गाना मैंने आज सुबह लिखा। इसका प्रेरणा स्रोत आपकी पेंटिंग थी, जिसमें प्रेम की वो कोमलता थी जो मैं अपनी संगीत में ढूंढ रहा था। उसने गाया, रंगों में बसी है तेरी मुस्कान, हर सुर में बयां है ये प्यार का जहान। रिया की आंखें नम हो गई। उसने सोचा, क्या ये संयोग है या नियति का खेल? उसके हाथ अनजाने में विक्रम की ओर बढ़े और उसने गिटार की एक धुन के साथ उसका हाथ थाम लिया। मंच पर मौजूद लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन रिया और विक्रम के लिए वो पल सिर्फ उनके बीच का था। लेकिन ये प्यार का सफर आसान नहीं था। रिया के पिता श्रीनिवास को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। एक दिन उन्होंने उसे बुलाया और साफ कहा, रिया, तुम्हारा भविष्य किसी संगीतकार के साथ नहीं है। मैंने एक धनवान व्यापारी के बेटे के साथ तुम्हारी शादी तय की है। रिया का दिल टूट गया। उसने विरोध किया, लेकिन पिता की सख्ती के आगे उसकी आवाज दब गई। दूसरी ओर विक्रम की मां ने उसे समझाया, बेटा, प्यार में त्याग की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर रिया का परिवार इसके खिलाफ है तो शायद ये रिश्ता सही नहीं। विक्रम चुप रहा, लेकिन उसका दिल रिया के लिए धड़कता रहा। उस रात रिया ने अपनी डायरी में लिखा, विक्रम की आवाज में एक जादू है जो मेरे रंगों को जीवंत कर देता है, लेकिन क्या हमारा प्यार इस समाज की बेड़ियों को तोड़
गिटार पर एक नया गाना लिखा। दिल की राहें मुश्किल है पर तेरे बिन अधूरा हूँ मैं। दोनों के मन में एक सवाल था, क्या उनका प्यार वक्त की परीक्षा पास कर पाएगा?